जो आपका चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसके अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज आपने शुरू की थी, उसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपकी प्रॉब्लम है, तो वो क्वेश्चन करवाते हैं बेटा। कैसे भाई? थर्ड क्वेश्चन में दिया गया हमें एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। तो पहली बात तो यहां पे एक तो हमें चाल माननी पड़ेगी भाई रेलगाड़ी की चाल। माना रेलगाड़ी की चाल या लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी, हमने माना था x किलोमीटर प्रति घंटा भाई, ठीक है। और उसके बाद आप कुल दूरी मानोगे, ये भी मान रहे हो आप, ये ध्यान करोगे कुल दूरी हमने क्या मान ली बेटा y किलोमीटर। तो जो आपने फार्मूला किया था दूरी बराबर है चाल गुणा में समय, ये साइंस में भी आया होगा कहीं पे और मैथ में भी बताया गया होगा, ये फार्मूला होता है बड़ा। यदि यहां से समय का मान निकालेंगे, समय यहां रख ले, चाल जो है वो दूरी के बाई में आ जाएगा बटा में, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा बेटा आई ई, जो समय आएगा अपना वो क्या आ जाएगा दूरी, दूरी कितनी है y, और जो स्पीड या चाल मानी थी वो क्या है x, ठीक है भाई। अब यदि देखिए इसने जो कंडीशन लगाई है कि पहली कंडीशन ये है कि 10 किलोमीटर यदि प्रति घंटा स्पीड यानी चाल बढ़ा दी जाए, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाएगा, तो आपको पता है यदि गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो समय जो है वो कम लेगी। तो समय कितना कम लेती है, इसने बताया कि 2 घंटे कम लगते हैं भाई जब स्पीड को बढ़ा दिया कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, x जमा में 10 कर दिया, तो जो समय है वो 2 घंटे कम लगा है। अब दोनों समय, पहले वाला समय और ये समय कब बराबर हो, या तो हम यहां पे क्या करें 2 जोड़ दें इस साइड, या फिर 2 यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दें। अब दोनों का समय बराबर आ गया बेटा। पहले जो समय लिया गया था उससे 2 घंटे कम समय लेती है, तो 2 घंटे घटा दिए, दोनों का समय जो है वो बराबर आ गया। अब क्या करें, यहां से हम करेंगे y बाई में x प्लस 10 माइनस में y बाई एक्स इजिकल टू -2। क्लियर है? ये जो टर्म है इधर ले आए। अब इससे आगे जो स्टेप ले रहे हो आप, हमने एलसीएम ले लिया x प्लस 10 इंटू में x, दोनों टर्म डिफरेंट है, दोनों संख्याएं जो एलसीएम वाली नीचे वाली हैं जिसको आप हर बोलते हैं डिनोमिनेटर, वो आपका डिफरेंट है, तो दोनों आएंगे। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी एक्स वाई, एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है यदि डिफरेंट टर्म है तो ऐसे आपस में गुणा होती है। इधर करेंगे तो माइनस का एक्स वाई माइनस में 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10y, और इजिकल टू आ गया -2। ये और ये कैंसिल हो गया, आपका जो रिजल्ट आया यहां से आई ई -10y इजिकल टू, ये दोनों यहां डिवाइड में है बेटा, उधर जाएंगे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, माइनस का 2 इंटू में, एक तो टर्म आ गया आपकी x प्लस 10 और एक टर्म आ गया आपकी x, -2 है ये। अब देखिएगा यहां 10y है, तो 10 -10 को यदि मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा तो वो किस में जाएगा भाई डिवाइड में, यानी यहां से y का मान निकाले हम तो क्या आएगा देखिएगा, माइनस का 2 इंटू में x प्लस 10 इंटू में x और y में -10 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल होगा 5, यानी y इज इक्वल टू आ गया x इंटू में x प्लस 10 और y में 5। अभी तक हमने पहली इक्वेशन ली थी जिससे हमने किसका मान निकाल दिया, y का मान निकाल दिया। क्लियर है? सेकंड केस में, दूसरे केस में क्या क्या है, यदि स्पीड जो आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, हाँ जी धीमी चलती होगी, धीमी का मतलब कम कर दी जाए, यानी आई ई, दूसरा जो केस है वो क्या बना भाई y बाई में x माइनस का 10, ठीक है। अब स्पीड कोई गाड़ी चल रही है बेटा, उसकी स्पीड कम करेंगे तो आपको पता है समय तो ज्यादा लगेगा, तो समय जो है वो ज्यादा लगेगा किससे, जो पहले वाले से। कितना लगेगा वो दे रखे आपको 3 घंटे, 3 घंटे अधिक लगे हैं भाई, तो y बाई एक्स में अपन के ऐड कर दिया 3। क्लियर है भाई? दोनों इससे यहां ज्यादा समय लग रहा है, तो 3 घंटे जब इसमें जोड़ोगे तभी तो घंटे बराबर होंगे ना, समय बराबर होगा। तो यहां से क्या बनेगा देखिएगा, y बाई में x -10 माइनस में y बाई एक्स इधर ले आए भाई,
और इजिकल टू क्या आ गया आपका 3। अब दोनों कैल्शियम यहां पे भी लेंगे तो क्या आएगा x इंटू में x माइनस 10। ठीक है, ये यहां गुणा में आएगा यानी एक्स वाई, ये दोनों यहां गुणा में जाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, माइनस बीच में है तो साइन चेंज होगा। माइनस का तो आएगा एक्स वाई और प्लस का हो गया 10y और इजिकल टू आ गया 3। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया यानी 10y में आप कर सकते हो x इंटू में x माइनस 10 इंटू में y। 10y था ना तो y यहां भी रख सकते हो या इंटू में y कर दिया तो उसका मतलब भी एक ही है और इजिकल टू क्या आ गया 3। तो ये जो इक्वेशन थी अपनी यहां पे सोल्व की, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हो और यहां जो इक्वेशन आई उसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दिया सेकंड। प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड जो था आपका, उससे हम क्या कह सकते हैं बेटा, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 या प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त होगा भाई, i.e. 10y में x इंटू में x माइनस 10 इंटू में y था, y का मान रखिए x इंटू में x प्लस 10 और y में 5 और इजिकल टू क्या आ गया बेटा 3। क्लियर है भाई। अब देखो ध्यान से, x से x कैंसिल हो गया, 5 से 10 को कैंसिल करोगे 2 पे जाएगा, यानी जो टर्म आई ऊपर आई आपकी 2 इंटू में x प्लस 10, ये वाली जो संख्या है डिवाइड में यानी भाग में है, उधर जाएगी तो वो गुणा में जाएगी, मल्टीप्लाई में। क्लियर है, यानी यहां से टर्म क्या बनी 2x प्लस में 20 इजिकल टू 3x माइनस में 30। 2x उधर जाएगा बेटा, घटेगा जाके तो x बच जाएगा, 30 इधर आएगा माइनस का है तो ऐड होगा यानी जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 50। तो x जो मानना था हमने वो रेलगाड़ी की चाल मानी थी, ठीक है, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन, वो कितनी आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना क्या था हमें, कुल दूरी कितनी तय की, यानी y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, x का मान कितना है अपना 50 यानी 50, 50 जमा में 10 करोगे तो क्या आ गया 60 और बटा में कितना है 5, 5 से ये कैंसिल करोगे 12 पे जाएगा, 12 की और 50 की गुणा करोगे आप 600 आ जाएगा भाई। तो कुल दूरी या टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया आपका 600 किलोमीटर। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपने सोल्व करना था बेटा। अगला जो सम है वो देखिएगा क्या दिया है। 6 क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो समीकरण दी है भाई, एक तो दिया है 5x माइनस में y इजिकल टू दे रखा है आपको 5 और दूसरा दिया है 3x माइनस में y इजिकल टू दिया है 3। इससे इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है, पहले तो दोनों लाइंस को, और उसके बाद क्या क्या है, इन रेखाओं और y एक्स से बने, y एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालिए, यानी एरिया भी फाइंड करना है और जो वर्टिसेस हो गए आपके निर्देशांक वो भी त्रिभुज के तीनों पॉइंट, त्रिभुज में 3 वर्टिसेस होंगे आपको पता है, तो तीनों के जो निर्देशांक है यानी वर्टिसेस है वो भी ज्ञात करने हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 दे दिया भैया, ये आपने समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण 1 से पहले बताओगे आप, समीकरण 1 से बाई इक्वेशन 1 बाई 5x माइनस में y इज इक्वल टू 5 क्या करते थे आप, टेबल बनाते थे ग्राफ के लिए। कैसे, x का मान 0 लेते थे, यहां 0 रखोगे x का मान तो आपको साफ दिखाई दे रहा है माइनस वाई इज इक्वल टू 5, यानी y का मान -5 आ गया। जब आप y को 0 लोगे तो x का मान 5x बराबर है 5 आ गया, यानी x का मान 1 आ जाएगा। 5x बराबर है 5 आएगा, 5 डिवाइड में जाएगा तो 1 ही तो आएगा। इसी प्रकार पहले आप इस लाइन को ड्रा करोगे, फिर इसी प्रकार समीकरण 2 से कैसे करोगे बेटा, समीकरण 2 से, हाँ जी, x और y का मान निकालिए। x का 0 टेबल बनाएंगे, यानी x का जब 0 रखेंगे इस समीकरण में, क्या समीकरण आपकी 3x माइनस में y इज इक्वल टू 3। जब x का 0 रखेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आएगा, यानी y का मान कितना आ गया -3। जब y को 0 लेंगे बेटा तो 3x बराबर 3 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो x का मान क्या आ जाएगा 1। अब देखो
दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी। यदि आपसे ट्रायंगल के बारे में पूछा है तो लाइन बाइसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट, एक दूसरे को एक बिंदु के ऊपर ये काटेंगी। तो उसके लिए हमें दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी चाहिएगा, यानी जहां लाइन काटेंगी वो बिंदु चाहिएगा। कौन सा? एक्स का और वाई का। तो समीकरण 1 व 2 को सोल्व करोगे आप, कौन सी विलोपन विधि लगा देते हैं यहाँ पे। विधि कौन सी भी लगा सकते हो आप, लेकिन जो इजी रहेगी, क्यों रहेगी इजी? क्योंकि माइनस वाई, वाई के जो कोफिशिएंट है वो सेम है। एलिमिनेशन मेथड से आप क्या करोगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, हाँ जी, घटाओगे तो पहली समीकरण आपने ले ली, न्यू कहीं न्यू भाई, दूसरी जो है उसको आप घटाओगे तो साइन चेंज होगा। जहां प्लस का है वहां माइनस होगा, और जहां माइनस है वहां प्लस होगा। ये कैंसिल हो गया। 5x में से 3x घटेगा 2x, 5 में से 3 घटेगा 2, यानी x का मान आ गया 2/2। कैंसिल करोगे तो x का मान बेटा क्या आ गया? 1। अब x का मान 1 पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, बाई इक्वेशन 1 या फिर समीकरण 1 से। हाँ जी, रखिए। x का मान 1 रखोगे तो 5 उधर जाएगा, 5 इंटू में 1 माइनस में y इक्वल टू 5, 5 1 जा 5, 5 उधर जाके घटेगा तो y का मान क्या आ जाएगा? 0। तो जो लाइनें एक दूसरे को काटेंगी वो पॉइंट आपका 1 0 आ गया। अब ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करोगे आप, कैसे देखिएगा? दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे लिख देते हैं। x का मान 1 आया है और y का 0, जो आपने अभी सोल्व किया। ग्राफ पेपर के ऊपर आप बनाओगे भाई, ये आपकी y एक्सिस है और ये x एक्सिस। अब देखो जो पॉइंट लिए हैं वो y के नेगेटिव है, और पॉइंट नीचे की तरफ y के नेगेटिव होते हैं, आपको पता है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? यहां पे 1 2 3 4 5 6 और इधर x नेगेटिव होगा, आपको पता है, तो वो आप ड्रा कर सकते हो। लेकिन जो x की वैल्यूज हैं वो आपकी टेबल में नेगेटिव में नहीं है। पहला पॉइंट, पहले ये लाइन लोगे आप, x का 0 तो y का -5। अब देखिएगा बेटा, आपको पता है y एक्सिस के ऊपर x का मान 0 होता है, तो ये y एक्सिस आपको पता है, तो y का मान -5 है और x का 0, तो ये पॉइंट आ गया, डायरेक्ट कर दीजिए। फिर दूसरा जो पॉइंट है x का 1 है, x का 1 है बेटा और y का 0। x एक्सिस के ऊपर y का मान 0 होता है, तो ये लाइन आपकी ड्रा ऐसे होगी भाई। और इस लाइन का नेम दे सकते हो आप, एरो देखिए कौन सी लाइन थी अपनी, 5x माइनस में y बराबर है 5। ठीक है? दूसरी जो इक्वेशन है वो देखिएगा, 0 जब है x का मान तो y का -3 है, -3 है भाई, यहां पे रख दिया। फिर x का 1 है तो y का 0 है, यानी दोनों लाइनें जो आपने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया था बेटा, वो जरूरी भी नहीं था, क्योंकि ये पॉइंट दोनों में कॉमन है। लेकिन पहले मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यदि बाय दी वे आपके जो ये पॉइंट कॉमन है वो नहीं होता तो आपको वही मेथड लगाना पड़ता जो मैंने लगाया है। तो ये जो लाइन है वो भी यहां से गुजर रही है भाई, ऐसे। और ये जो लाइन थी अपनी वो कौन सी थी? 3x माइनस में y इज इक्वल टू 3, ये आप डाल दोगे। अब देखिएगा जो ट्रायंगल बन रही है ना वो ये बन रही है। ये तो एक तो पॉइंट ये हो गया, इसको नाम दे दो आप a, ये वाला एक, जहां पे -3 y का मान लिया था वो पॉइंट हो गया b, और एक पॉइंट हो गया आपका c। तो a पॉइंट जहां पे लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी यानी बाइसेक्ट कर रही थी, वो पॉइंट कौन सा है? यहां x का मान तो 1 है बेटा और y का 0, ऊपर भी लिख रखे आपने, x का 1 और y का 0। b जो पॉइंट है, b पॉइंट देखिएगा -3 वाले पे लिया आपने, एरो दे के लिख रहा हूं मैं। b जो पॉइंट है वहां x का मान तो 0 है, तो पहले पॉइंट x का था आपको पता है, और y का कितना है? -3। क्लियर है? जो आपने C पॉइंट लिया वो -5 पे लिया y एक्सिस पे, तो ये जो पॉइंट है x का 0 देगा और y का क्या देगा? -5। तो वर्टिसेस आपके आ चुके हैं, A का भी, B का भी और C का भी, यानी पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अब ये जो ट्रायंगल मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ये ट्रायंगल बन रही है। अगर आप पेपर पे बनाओगे तो बिल्कुल साफ क्लियर देगी। यहां आपके पास स्पेस कम था, उस वजह से ये आपको क्लियर
थोड़ा कम दे शायद, तो समझने की कोशिश करोगे। मैंने डायरेक्ट किया ये पार्ट, ऐसी शेप बन रही है यहाँ पे कि ये ट्रायंगल आपको दिखाई देगी। तो इस ट्रायंगल का एरिया अब निकालना पड़ेगा। यदि आपके पास ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस है तो एरिया इजिली निकाल सकते हो। कैसे देखिएगा, तीन वर्टिसेस आगे भाई, तो अब लोगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज एबीसी का अक्षेत्रफल। फार्मूला क्या था, ए पॉइंट आपके पास आ चुका है भाई, क्या पॉइंट है ए 10। बी जो पॉइंट लिया वो आपने लिया 0-3, और सी जो पॉइंट लिया वो लिया 0-5। तीन वर्टिसेस निकालने थे, तीनों आपके सामने है। अब आगे हमें एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला बताया गया था, ध्यान हो। मेथड क्या था भाई, 1/2 लोगे आप। पहला पॉइंट क्या है 10, दूसरा जो पॉइंट है वो है 0-3, तीसरा पॉइंट है 0-5, और जो पहला पॉइंट है 10। क्लियर है। अब 1/2 बाहर ही रखोगे। ये जो वे बताया था मैंने, ये बताया था एज इट इज, जो आएगा रिजल्ट वही लिया जाएगा। तो ये वे क्या आ गया भाई, देखो -3 आया बेटा, ठीक है, और फिर ये आया आपका 0, और फिर ये आया 0। क्लियर भाई। ये जो वे है वो साइन चेंज करके आएगा। अब देखो ये 0 है यानी -0, ये 0 है -0, और ये -5 है तो कितना आ गया +5। यदि आप दोनों को सोल्व करोगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 1, यानी आप कहोगे 1 स्क्वायर यूनिट्स जो है आपका वो रिजल्ट आ गया। ये वे पॉजिटिव बताया था बेटा आपको, और ये वे नेगेटिव है। क्लियर है। या फिर आपने फार्मूला याद कर रखा है भाई, x1 x2 x1 y1 x2 y2, वो लेके x1 और फिर कॉमन जो आपके y2 - y3, तो यहां आप नाम दे दोगे इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, और ये पॉइंट उस फार्मूले में डायरेक्ट रख सकते हो। फार्मूला क्या था आपका, डायरेक्ट यदि याद करोगे तो 1/2 x1 इंटू में y2 - y3 ऐसे था आपका, प्लस में x2 इंटू में y2 के बाद y3 आता है, मैंने बताया था, और माइनस में y3 के बाद y1 आता है, प्लस में x3 इंटू में y3 के बाद y1 आएगा, और y1 के बाद y2 आएगा। अब जो मैंने बताया तरीका वो भी रख सकते हो, डायरेक्ट आपका एरिया आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, इन दोनों तरीकों से एरिया निकाल सकते हो आप। तो वर्टिसेस भी निकालने थे भाई, एरिया भी निकालना था। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा हमें क्या दिया है, रेखित समीकरणों के युग्म दिए यानी पेयर दिए हैं आपको, वो सोल्व करने हैं। तो पहला पेयर क्या है भाई, यानी फर्स्ट जो पार्ट आपका वो क्या है, हमें दिया है px प्लस में qy, और इजिकल टू दे रखा है p - q, और दूसरे पार्ट में दे रखा है qx माइनस में py, इजिकल टू दिया है आपको p + q। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। पेयर दे दिया, तो पेयर को कैसे सोल्व करते थे वो आपको बताया गया था बेटा। हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे, यानी विलोपन विधि। यहां देखिए x का मल्टीपल q है और यहाँ पे p है। अब y वाले में देखें तो ये प्लस का, ये किसका है, माइनस का। यहाँ q है, यहाँ p है, तो हम पहले वो टर्म पकड़ने की कोशिश करेंगे कि एक में प्लस और एक में माइनस हो। यदि मैं इस समीकरण को p से गुणा कर दूं तो ये बन जाए pq, और इसको हम q से गुणा कर दें तो ये बन जाए pq, यानी y के जो मल्टीपल है वो सेम बना रहे हैं आप। समीकरण 1 को या मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई p से गुणा करके, एवं समीकरण 2 को q से गुणा करके जोड़ने पर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई p एंड 2 बाई q एंड एडिंग देम वी गेट। इसको करिए भाई, p से मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ गया p स्क्वायर x, p और p की मल्टीप्लाई p स्क्वायर बन गया बेटा, p और q की मल्टीप्लाई p q y आ गया भाई, और p और p की तो p स्क्वायर, माइनस में p और q की माइनस का p q। इसको q से मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ गया q स्क्वायर x माइनस में p q y, और इजिकल टू पी क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखिए भाई, ये और ये
कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों को ऐड करें, देखो एक्स एक्स, तो दोनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, और दोनों में से क्या कॉमन आ गया बेटा, एक्स। या फिर आप ये कर लीजिए, दोनों को ऐड करके पी स्क्वायर एक्स प्लस में क्यू स्क्वायर एक्स लिख दिया। यहां इनको ऐड करोगे तो देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, कैंसिल हो गया, बचा क्या, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। अब दोनों में से एक्स कॉमन ले लो आप, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। एक्स की गुणा में जो टर्म है वो उधर जाएगी तो भाग में जाएगी, यानी एक्स बराबर क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बाई में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 1। एक्स का रिजल्ट अपना 1 आ गया। कौन सी विधि अप्लाई की आपने, विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है, एक्स 1 आ गया, तो अब क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं भाई एक्स का मान हम, तो क्या आएगा देखिएगा, आई समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, हाँ जी, p इंटू में तो 1 आ गया, प्लस में आ गया आपका क्यू वाई, और इजिकल टू आ गया p माइनस में q। अब ये p उधर जाएगा तो बेटा क्या आएगा, माइनस का होगा, p से p कैंसिल हो गया, यानी क्यू वाई इजिकल टू माइनस क्यू बाई, यानी y का मान आ गया माइनस क्यू बाई में q, कैंसिल होगा तो y का मान -1 आ जाएगा। क्लियर है, अब x और y का जो मान आया है वो आप यहां पुट करके देख सकते हो, जैसे x का मान 1 पुट किया तो आ गया p, LHS में पुट करो भाई, y का मान -1 पुट किया तो ये आ गया -q, और इजिकल टू क्या है, p माइनस क्यू, यानी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। इक्वेशन में पुट कर लेना, पहली या दूसरी में कौन से में भी, यदि LHS RHS के इक्वल आ जाता है तो आपका रिजल्ट बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा भाई, पार्ट क्या दिया आपको, अगले पार्ट में दिया है ax प्लस में by इजिकल टू सी दे रखे है बेटा, और bx प्लस में ay इजिकल टू 1 प्लस में c दे रखे है। तो इस क्वेश्चन में देखें हम, a का मल्टीपल x है, b का, यानी यहां देखें x का मल्टीपल a है और x का यहां b है, सिमिलरली y का देखें b है और y का a है। तो डिफरेंट जो आपके कोफिशिएंट दे रखे हैं उनको हम सेम कैसे बनाएंगे, पिछले सम में भी किया आपने, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और इसको क्या दे दिया 2। समीकरण 1 को दोनों का साइन प्लस का बेटा, इसलिए आप समीकरण 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स के मल्टीपल सेम बना रहे हैं। समीकरण 1 को b से गुणा करके एवं समीकरण 2 को a से गुणा करके समीकरण 2 को समीकरण 1 से या 1 में से घटाने पर, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय b एंड सेकंड बाय a एंड सब्ट्रैक्टिंग ईच अदर, या सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ये भी लिख सकते हो। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे b से बेटा, ये क्या आएगा abx, इसको b से करोगे तो ये आ गया b स्क्वायर y, और इसको b से करोगे तो ये आ गया bc, इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया abx प्लस में a स्क्वायर y, और यहां a से गुणा करोगे दोनों को तो a प्लस में ac। अब यदि दोनों को घटाएंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, साइन चेंज हो गया भाई, ये और ये टर्म आपस में कैंसिल होगी बेटा, b स्क्वायर y माइनस में आ गया आपका a स्क्वायर y, और इजिकल टू BC ऊपर पहले पड़ा है भाई, माइनस में आ जाएगा a, दोनों माइनस के होंगे, और माइनस में AC, ये दोनों माइनस के होंगे, ये दिमाग में रखना आपने, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, साइन चेंज होगा दोनों का, तो ये टर्म आ गया आपके पास। अब दोनों में से यदि y कॉमन लें तो यहां बच गया b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, और इन दोनों में से देखें बेटा तो ये आ गया आपका c कॉमन ले इसमें से, तो b माइनस में a और c कॉमन आ गया, और माइनस में क्या बच गया a। ध्यान से देखिए, यानी y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, b माइनस में a इंटू में c, माइनस में a, ये डिवाइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। क्लियर है, ये y का रिजल्ट आ गया।
अब ये y का रिजल्ट हमें कहां पुट करना पड़ेगा, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं y का मान, क्या आता है देखिएगा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a x प्लस में b इंटू में y का मान रखिए भाई, क्या था आपका b माइनस में a इंटू में c, माइनस में a बाई में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, और इजिकल टू क्या आ गया c। अब यदि यहां पे एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लें तो क्या टर्म आए बेटा, ax प्लस पहले b से अंदर गुणा कर दीजिए, अब c से आप मल्टीप्लाई कर देते, चलो b को ले जाइए अंदर, क्या आएगा देखते हैं, b स्क्वायर माइनस में ए बी, यहां आ गया भाई, और इनटू में c पड़ा है, माइनस में a से मल्टीप्लाई करोगे ए बी, और बाई में आ गया b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, और इजिकल टू क्या आ गया c। थोड़ा ध्यान देना है, यहां जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई टर्म आपकी रह ना जाए, ax इजिकल टू दूसरी साइड जाएगा तो c माइनस में पूरी टर्म ये प्लस में पड़ी है, उधर जाएगी तो माइनस की होगी, ये ध्यान करना है, बी स्क्वायर माइनस में ए बी इंटू में सी माइनस में ए बी बाई में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। क्लियर भाई। तो y का रिजल्ट आपका आ चुका था पहले, वो हमने पुट किया है इक्वेशन फर्स्ट में। एलसीएम लेंगे, यहां पे क्या आएगा देखिए, ax इजिकल टू इसकी मल्टीप्लाई होगी इन दोनों से, तो बी स्क्वायर सी माइनस में ए स्क्वायर सी, यहां ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर सी बन गया, प्लस का है लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर सी, ए बी सी आ गया भाई, मल्टीप्लाई करी सी से, लेकिन माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, हाँ जी, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ए बी, और पूरे के बाई में क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। अब यदि ध्यान से देखें ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, यानी ए एक्स इजिकल टू क्या है आपके पास, देखिएगा इस पूरे में से ए कॉमन आ रहा है, ए बी सी और ए स्क्वायर सी में से ए कॉमन आ रहा है भाई, बाहर ले लिया आपने, यहां बचा माइनस ए सी, यहां बचा प्लस का ए बी, और यहां पे बचा ए कॉमन लिया तो प्लस का बी, और पूरे के बाई में जो टर्म आई वो क्या आई बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया, यानी एक्स का मान क्या आएगा देखिएगा, इन दोनों में से आप ए कॉमन ले सकते हो, तो यहां क्या बच गया बी माइनस सी। क्लियर भाई, प्लस में बी और बाई में आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स और वाई का ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आप टाइम है तो एक्स और वाई का मान यहां पे पुट करोगे, एलएचएस आरएचएस के इक्वल ही आएगा। क्लियर है, थोड़ी बड़ी टर्म आई है लेकिन टर्म आपके पास ऐसी थी कि आपस में कैंसिल नहीं हो रही थी, इस साइड सी दे दिया ना आपका, उस वजह से ये टर्म जो है वो बड़ी बन गई, तो ये आपने ध्यान करना है बेटा। क्लियर है भाई। तो एलिमिनेशन मेथड जो आपने अप्लाई किया उससे एक्स और वाई का जो रिजल्ट है वो आएगा। थर्ड जो पार्ट आपका इसी क्वेश्चन का वो क्या दिया देखिएगा, हमें दिया है एक्स बाई में ए माइनस के वाई बाई में बी और इजिकल टू दे रखा है भाई 0। तो इस इक्वेशन से आप यदि x बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x का मान निकाल ले, a यहां डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, a वाई बाई में b आ गया, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया आपने फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या दी है आप देखिएगा, ax प्लस में बी वाई इजिकल टू दिया आपको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो जो आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी उससे आपको ये अंदाजा लग गया कि यदि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि द्वारा या बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हाँ जी, क्या प्राप्त होगा देखिएगा बेटा, a इंटू में x का मान रखेंगे बेटा ए वाई बाई में b यहां से, और प्लस में बी वाई, और इजिकल टू है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यदि नीचे आप बी एलसीएम ले लें, a और a की तो मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर वाई, बी एलसीएम लेंगे तो यहां तो बाई में है ही फर्स्ट टर्म में, तो पहली टर्म में, तो उधर जाएगा तो गुणा में हो गया यानी बी स्क्वायर वाई, और बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। दोनों में से ऊपर देखें कॉमन आ गया आपका y, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बचा, बाई में क्या है बेटा b, और इजिकल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर।
y को छोड़ के बाकी जो टर्म है उस साइड जाएगी, तो जो नीचे टर्म है वो ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। कहना तात्पर्य डिवाइड में जाएगी बेटा। y का मान क्या आएगा देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर पहले मौजूद है, इनटू में ये उधर जाएगा तो b ऊपर जाएगा और नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये और ये टर्म कैंसिल होगी तो y का मान यहां से कितना आ जाएगा, b। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से। ये इजी हो गया थोड़ा। y का मान रखोगे x इज इक्वल टू ए इंटू में b बाई में b, b से b कैंसिल हो गया बेटा, तो x का मान क्या आ जाएगा आपका a। x a y b पुट करके देख सकते हो आप, रिजल्ट आपका प्रूव होगा। जीरो जो है वो जीरो के इक्वल आएगा, फर्स्ट में पुट कर लो चाहे सेकंड में। तो यहां पे आपने फर्स्ट इक्वेशन से x का मान निकाला, सेकंड में पुट किया, एलसीएम लिया, y का मान वहां से आया अपने पास, b वैल्यू आई y की, b वैल्यू यहां पुट करोगे, b से b कैंसिल हो गया तो x का मान आ जाएगा। अगला पार्ट देखिएगा भाई, क्या दिया आपको, इक्वेशन दी आपको a माइनस बी एक्स और प्लस में दिया है a प्लस बी वाई इजिकल टू दे रखा है भाई आपको ए स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में बी स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे दिया है a प्लस में b इंटू में दे रखे आपको x प्लस वाई और इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन हम बाद में लिख रहे हैं क्योंकि पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस में b के साथ में x आ गया, a प्लस में b के साथ y आ गया बेटा और इजिकल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आ गया। अब सेकंड अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना x और y को। अब देखो y का मल्टीपल यहां भी a प्लस बी है और यहां भी a प्लस बी है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, या समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर 1 माइनस 2 करने पर, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, ये ध्यान दोगे। तो 1 इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इंटू में x, a प्लस बी इंटू में y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में b स्क्वायर। और सेकंड इक्वेशन आपकी a प्लस बी इंटू एक्स और फिर था आपका a प्लस बी इंटू में y और इज इक्वल टू आ गया भाई अपना ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। साइन चेंज होगा बेटा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। अभी इस माइनस का मतलब ये दोनों टर्म माइनस की हो रही है, ये तो कैंसिल हो गया, सेम टर्म है, एक प्लस की और एक माइनस की। यहां क्या बचा देखिएगा, a माइनस बी और साथ में x, माइनस में a प्लस बी और साथ में x, पूरा पूरा लिख दिया मैंने। और यहां क्या बचेगा देखिएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस में ए बी है, आपको दे रखा जो टर्म ए स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में बी स्क्वायर, ये दोनों माइनस के आएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई। यहां इसको खोलिए बेटा, ए एक्स माइनस में बी एक्स माइनस में ए एक्स और माइनस में बी एक्स, दोनों माइनस के ना, और इजिकल टू यहां पे जो बचा क्या बचा देखिएगा, माइनस का 2ab माइनस में 2b स्क्वायर। अब यहां से देखो ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो गया, माइनस बी एक्स एड होगा तो माइनस का 2bx हो गया और इजिकल टू आ गया, यहां से माइनस 2b कॉमन ले लीजिए आप दोनों में से, तो क्या बचा देखिएगा, माइनस 2b बाहर आ गया तो यहां बचा a और यहां बचा बेटा प्लस का b। अब देखो ये माइनस 2b उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी माइनस 2b बाई में आएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस में माइनस से माइनस 2b से 2b, तो x का मान आ गया अपने पास a प्लस बी। x का रिजल्ट आ गया भाई। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर सेकंड, x का मान यहां पे रखेंगे फर्स्ट में, तो क्या आएगा देखिएगा, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी रख दिया भाई, और प्लस में आ गया आपका a प्लस बी वाई और इजिकल टू जो ये टर्म है अपनी क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में बी स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में a प्लस बी वाई और इजिकल टू पड़ा है ए स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में बी स्क्वायर। अब देखें ए स्क्वायर यहां प्लस का है, यहां भी प्लस का है, माइनस बी स्क्वायर यहां है, माइनस बी स्क्वायर यहां है, क्लियर है। यानी बचा के आपके पास a प्लस बी इंटू में वाई, क्योंकि दोनों उस साइड जाते तो ए स्क्वायर माइनस का होता बेटा, कैंसिल हो जाता, बी स्क्वायर प्लस का होता तो इससे कैंसिल हो जाता, माइनस 2ab बाई।
y का जो मान आएगा -2ab बाई में a प्लस बी, ये उधर जाएगा डिवाइड में, तो x का मान a प्लस बी आया, y का मान -2ab बाई में a प्लस बी आया। आपने यहां पे जो मेथड अप्लाई किया वो एलिमिनेशन मेथड है, तो इसके तहत आप ये क्वेश्चन करोगे। x और y का मान यहां पुट करोगे आप, तो LHS जो है वो RHS के इक्वल आएगा। चेक कर सकते हो आप कि आपका रिजल्ट सही है या कहीं पे कोई गलती हुई है। अगला जो क्वेश्चन दिया है आपको फिफ्थ पार्ट, उसमें आपको जो टर्म दे रखी है बेटा वो क्या क्या दी है देखिएगा। 152x माइनस में दिया है 378y और इजिकल टू दे रखा है माइनस का 74। दूसरी जो टर्म दी है माइनस का 378x और प्लस का 152y और इजिकल टू दे रखा है भाई माइनस का 604। अब दोनों इक्वेशन को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि x और y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई बड़ी टर्म से करनी पड़ेगी। तो उसके बीच का यदि हमें, जैसे पहले हम निकालते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए भाई दोनों की कॉमन टर्म यानी एलसीएम निकालना होता है। 2 से जाएगा तो ये कितना है देखिएगा 7 पे प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, और फिर आपका 6 आया भाई, ये 2 पे जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 9, फिर 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे भी नहीं जा रहा, यानी कॉमन जो टर्म है वो लेना। अब इस टर्म की मल्टीप्लाई यदि दोनों साइड करनी पड़ेगी अपन तो बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाएगी और क्वेश्चन काफी लंबा खिंच जाएगा। तो उस वजह से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 या तो आप घटा दीजिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, हाँ जी, या फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर क्या प्राप्त होगा देखिएगा, 152x माइनस में जो टर्म दे रखी है और इज इक्वल टू यह आएगा माइनस का 378x प्लस में 152y इज इक्वल टू माइनस का 604। साइन चेंज होगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ऐड करो भाई 10 1 3 और ये आ गया आपका 5। माइनस में कितना है देखिए 10 12 और 1 13 3 और 5 और इजिकल टू कितना है वो देखिएगा बेटा, इसमें से यानी 604 में से 74 निकलेगा, यहाँ पे 0, हाँ जी घटा रहे हैं एक बार लेकिन वो माइनस का आ जाएगा, ये ध्यान करिए, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो माइनस का बचेगा, और फिर यहाँ पे 10 में से 3 और फिर 5 यानी माइनस का 530, तो ये प्लस का था तो प्लस का आएगा बेटा, ये प्लस का था और ये माइनस का तो प्लस का आएगा, ये 530 दोनों में से कॉमन आ गया, इनमें से x माइनस वाई इज इक्वल टू 530 उधर जाएगा डिवाइड में, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1। यानी यहां से x का मान निकाले या y का निकाले, एक का रिजल्ट निकाल के आप फर्स्ट में पुट कर दो, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई आ गया। ये जो रिजल्ट है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, समीकरण 1 से 152 गुणा में आ गया अपना 1 जमा में y, x का मान धर दिया भाई माइनस में 378y बराबर है माइनस का 74, तो ये आ गया 152 प्लस में 152y माइनस में 378y इज इक्वल टू माइनस का 74। क्लियर है भाई, 152 में से 378 घटेगा तो यानी यहां पे बच गया माइनस का बचेगा बेटा, ये उधर जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का क्या बचा भाई 6 और 2 और 226 बच गया, और टर्म किसकी बची भाई y की। इन दोनों को ऐड करके चेक कर सकते हो आप 8 7 और 3, यानी क्लियर है बिल्कुल। ये उधर जाएगा तो माइनस का 152 होगा, यानी 152 में 174 सिर्फ 74 जोड़ोगे 6 और ये आ गया 2 और 2, यानी ये देखिएगा उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का आ गया 226, आपस में कैंसिल करोगे डिवाइड करके तो y का मान 1 आ जाएगा, और y का मान 1 यहां पुट करोगे तो x का मान क्या आ जाएगा बेटा 2। LHS में x और y का मान पुट करके देखोगे आपका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सही मिलेगा। तो यहां जो मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत थी वो आपकी सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने से जो इक्वेशन है वो थोड़ी इजी हो गई, वरना मल्टीप्लिकेशन लंबी टर्म से करनी पड़ती और उसमें जो क्वेश्चन है वो काफी लंबा खिंचता।
तो ये ध्यान देना आपने। अगला जो क्वेश्चन दिया है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज दी है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि आपको ये फिगर जो दे रखा है यहां पे देखिएगा, इक्वेशन बना देता हूं, सोल्व आप करोगे खुद। ए डी और यहां पॉइंट दिया है सी और बी। ये जो एंगल दे रखा है आपको वो दिया है 4y प्लस में 20, और ये जो एंगल दिया है बेटा वो दिया है -7x प्लस में 5, और ये जो एंगल दिया है वो दिया है माइनस का 4x, और ये एंगल दे रखा है आपको 3y माइनस में 5। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180। यानी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या करोगे, इनको ऐड करो भाई, माइनस का 7x जमा में 5 जमा में आ गया आपका 3y माइनस में 5, ये और ये ऐड होगा। आमने सामने कोण समझ रहे हो ना, B के सामने D है, A के सामने C है भाई, बराबर 180 आ गया। ठीक है, यानी माइनस का 7x जमा में 3y बराबर है, ये कैंसिल हो गया, बराबर 180 भाई, पहली समीकरण आ गई। दूसरे केस में ये और ये जुड़ेगा आपका, अच्छा ये हमने ऐड किया इसमें, ठीक है। अब ये और ये ऐड करोगे तो -4x प्लस में 4y प्लस में 20 इज इक्वल टू 180 भाई। हमने पहले D को और B को ऐड कर दिया बेटा, आपका रिजल्ट आपके सामने है। फिर हम A और C को ऐड कर रहे हैं, तो यहां से -4x जमा में 4y बराबर 20 उधर जाएगा तो 160 आ जाएगा। 4 से भाग दे सकते हो, इसको कॉमन ले सकते हो, -x प्लस में y, 4 कॉमन लिया बराबर है 160, -x प्लस में y बराबर है 4 उधर भाग में जाएगा 160 बटा में 4 यानी 40 आ गया। यानी -x प्लस में y बराबर है 40, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब आप देख लो, या तो आप इसको 7 से गुणा करो और 1 में से या 2 में से 1 घटाओ, या फिर 7 से मल्टीप्लाई करके 1 में से 2 घटाओ, या फिर दूसरा तरीका है कि y इज इक्वल टू 40 प्लस x ले लीजिए आप और वो यहां पे पुट कर दीजिए, तो x और y का मान आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन से करो तो आपको बता दिया x के या y के मल्टीपल इक्वल कर दो तो x और y के मान आ जाएंगे आपके पास। इस तरह से आपने ये पूरी एक्सरसाइज करनी है बेटा, कोई प्रॉब्लम होगी वो कर ली जाएगी।